साथियों, आज फिर 24 जनवरी का दिन शुरू हो गया है। तो मैं चाय से हमारी शुरुआत हुई है। अभी थोड़ी देर पहले उठे थे और कल मैं सब्जी लेके आई थी, तो आज मुझे सब्जी तैयार करनी है, वो धोनी है। बढ़िया है चाय। शाम को मैं स्कूल से आते समय सब्जियां लेके आ गई थी, तो शाम को तो मैं इनको धो नहीं पाई, तो अब मेरे को इनको धोना है। ये गोभी वगैरह मैं लेके आई। अभी सस्ती हो रही है सब्जी, तो 100 रुपये में मुझे सारी सब्जी आ गई है। सब 20-20 रुपये किलो हो रही है अभी हमारे यहाँ पर, तो सबसे सब्जी सस्ती है। तो मैं 3-4 सब्जी लेके आ गई, और हरा धनिया, मिर्ची, गाजर, पत्ता गोभी, ये सब मैं लेके आ गई हूँ। अब मेरे को शाम को तो टाइम मिला नहीं, तो अब इनको सफाई करनी है, और सफाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले मैं जब कोरोना काल नहीं आया था ना, तो मैं सब्जी बिना धुली फ्रीज में रख देती थी, और फिर जब बनाती थी ना तब धोती थी। लेकिन अब मैं जब से कोरोना अपने देश में आया है और जब से लोग बीमार होने लगे थे, तब से कोरोना के कारण सब्जियां अच्छी तरह से धोने लग गए। तो मैं इनको सबको भगोने में डाल के और नल के नीचे एक एक सब्जी को अच्छे से रगड़ रगड़ के और धोती हूँ। तो मैंने गाजर वगैरह और सभी सब्जियां धोई है, और इस बिजी लाइफ में ज़रूरी है सब्जी धोना इस तरह से कि बीमारी नहीं हो, स्वस्थ रहें अपन। और सड़ी गली कोई सब्जी हो तो उसको हटा भी दें। इस तरह से पूरी सब्जियों को छाँट छूट के और इसको धो लिया। दोस्तों, मेरी लाइफ बहुत बिजी है, और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। और तो इस तरह से मैंने ये सारी सब्जियाँ धो ली है अच्छे से, मटर वगैरह भी धो लिए। और अब शाम को इनको, मटर को और इनको सबको छिल के रखूँगी। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं ये काम करूँ, और अभी मेरे को जल्दी है, स्कूल भी जाना है। तो आज हमने सोचा है मक्का का दलिया बनाएं। मक्का का दलिया, या इसको गाँठ भी बोलते हैं, राबड़ी भी बोलते हैं। तो इसको गर्म पानी में मैंने पहले गर्म पानी रख दिया, और ये मक्की का आटा लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके और इसमें पानी मिलाया, और इसको अच्छे से घोल लिया है। और घोल के अब मैं इसको कुकर के अंदर डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरी ये मक्का की राबड़ी, गाँठ या दलिया, जो भी कहो आप अपनी भाषा में, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया इसके अंदर, बिल्कुल गुठली नहीं छोड़ी। और अब गर्म पानी होने के बाद मैंने इसको पानी में कुकर में डाल दिया है। कुकर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे, केवल प्लेट से ही इसको ढकेंगे, क्योंकि इसमें उबाली आती है और फुट फुट करके ये गैस निकलती है अंदर से। तो इसमें उबाली आने लग गई है अब, और ये देखो गैस निकल रही है और उबाली आ रही है, और इस तरह से ये उबलने के बाद ही पकती है। तो इसको अच्छे से हिला लिया है, और ये बन रही है सब्जी। और अब ये सब्जी तैयार हो गई है, और अब हम खाने के लिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये, और इसमें गुड़ मिला के खाएंगे। तो 2 प्लेट हमने निकाल ली है। मेरा नहाना धोना हो गया था, अभी ये बन रहा था इतने में। और स्कूल जाने के लिए मैंने साड़ी वगैरह भी नई वाली पहन ली है, और बस अब खाना है, और फिर बैग तैयार करके और कार्डिगन वगैरह पहन के मुझे स्कूल निकलना है। तो मैंने इनमें प्लेटों में गुड़ मिला दिया है, और अभी बैठ के हम ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और आज दिन में मेरे पास रोटी नहीं है, तो मैं बिस्किट लेके जाऊंगी स्कूल में, और बिस्किट खा लेंगे। सर ने तो खाना भी चालू कर दिया है, और मैं भी अभी अपना सामान बैग में पैक करके फिर खाने लगती हूँ। और अब हम स्कूल से आ चुकी हूँ, और शाम के 4 बज गए हैं। तो मुझे सुबह जो मटर छोलनी थी, जो मटर छिलने लगी, और मटर छिलने के बाद में मैंने ये कचरा इकट्ठा करा, जो मैं गाय को डाल के आएंगे। जब भी गाय आएगी, हमारे दरवाजे पे रोज़ गाय आ जाती है सुबह की टाइम पे, तो जब भी गाय आएगी तो ये कचरा मैं उसमें डालूँगी। और एक हरा धनिया, टमाटर, ये कचरा मेरे को गाय को डालना है। और ये जो टमाटर
और हरी मिर्ची धनिया की मेरे को चटनी बनानी है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि बाजरे की रोटी बनाएंगे। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए चटनी अच्छी लगती है, उसके साथ चटनी के साथ बाजरे की रोटी खानी है, गुड़ बाजरे की रोटी और चटनी। तो ये खाने के लिए मुझे चटनी बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये तैयार कर लिया है। मटर मैंने छील के रख दिए हैं, और मटर तो अब मैं धीरे धीरे काम में लेती रहूँगी सब्जी में। और ये मैंने चटनी के लिए धनिया और ये तैयार कर लिया है। धनिया को थोड़ा काट के और चटनी बना लेंगे अभी। तो चलते हैं रसोई में, मिक्सी लगाते हैं और ये चटनी उसमें तैयार करते हैं। तो सर भी मेरा थोड़ा सा सहयोग करने आ गए थे, मिक्सी उन्होंने चालू कर दी है। और मैंने ये बाजरी का आटा जो भी बताया था मैंने, वो इसको मैंने इसमें अपने डब्बे में भर लिया है। और इधर चटनी तैयार हो गई है। और मैंने ये बाजरी का जो आटा है इसको निकाल के और 3-4 रोटी का, क्योंकि हमारी डाइट बहुत कम है, तो इसमें नमक ऐड करके और इसको आटे को लगाना चालू कर दिया है। एक तरफ तवा रख दिया है। इस तरह से मेरा ये काम चल रहा है। और आटा लग चुका है मेरा। और अभी रोटी बना लेंगे और रोटी खा लेंगे। इस तरह से हमारा ये आज का काम पूरा हुआ। बाजरे की रोटी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। इसमें घी लगाएंगे इसमें थोड़ा भर भर के चम्मच। तो इसको मैंने आटे को बहुत अच्छे से थोड़ा करना पड़ता मैश, वरना इस आटे से रोटी बहुत मुश्किल से बनती है। और बाजरे की रोटी हाथ से बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो अब देखते हैं, देखें कैसे बनती है, टूटती है या सही भी बनती है कि नहीं बनती है। कोशिश करते हैं बाजरे की रोटी बनाने की। तो अब ये जो तवा भी साफ़ हो गया है और ये बाजरे की रोटी मैंने हाथ से लोया बना के और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी सी बन जाए। क्योंकि मैंने अपनी नानी के यहाँ रहती थी मैं बचपन में, तो मेरी नानी जी ऐसे रोटी बनाती थी ज्वार की। तो थोड़ा थोड़ा मैंने देखा था और मेरी मम्मी ने तो बहुत कम बनाई थी, तो हम कभी कभी खाते थे। तो मैं नानी के यहाँ ही रोज़ बनती थी, तो मैं वहीं सीख के आई थी। अब देखते हैं रोटी सीखती कैसे है। तवे पे तो मैंने डाल दी है। थोड़ी खांसी हो गई सर्दी की वजह से। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही, ठंडी भी तो कर क्या सकते हैं। सुबह सुबह मेरे को ठंड लग जाती है और बाजरा थोड़ा गर्मी करेगा, तो हमने बाजरे की रोटी बनाने की सोची। बन तो रही है रोटी, कोशिश भी कर रही हूँ मैं, और अच्छा भी लग रहा है हाथ से थप थप करके बनाने में। तो मेरी एक रोटी सीख रही है और दूसरी मैंने हाथ में तैयार कर ली है। और अब इसको सेक लेते हैं रोटी को, उसको पलट कर। तो इसको सेक लेते हैं और तवे को हटा के मैं उस रोटी को फुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये गेहूं की रोटी की तरह फूलती तो है नहीं। और अब ये बन गई है रोटी। इसमें घी भी लगा दिया मैंने, चटनी भी रख ली है और टमाटर सॉस खट्टा मीठा इसके साथ अच्छा लगेगा। और चटनी है और हरे धनिया की और गुड़ है और बाजरे की रोटी है। तो और टमाटर सर की मैंने प्लेट तैयार कर दी है। और मेरे खांसी हो गई। बाजरे की रोटी बहुत अच्छे से बनी है और स्वादिष्ट भी बनी है। तो दोस्तों, मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और प्यार बना रखिए। धन्यवाद दोस्तों।